MSS जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम यहाँ दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। बनाना आता है, वो हुनर है आप लोग। वो आप लोग जब बना के बेचेंगे मार्केट में, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, अगर लोन बहुत आसानी से मिल जाती है, लोन लेके आप लोग वो शुरू करेंगे मार्केट में बहुत अच्छे से। क्योंकि हम लोग जो अचार खरीदते हैं मेनलैंड से आया वाला, आप देखेंगे अचार में कुछ नहीं है, मसाला खाली आम ढूंढते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अन्नापन में आम पेड़ देखेंगे, छोटा छोटा आम है ना, सब नीचे जमीन पे पड़ा रहता, कोई खाता नहीं है। वो बड़ा आम हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, वो छोटा कच्चा आम लेके आप लोग अचार बहुत अच्छा बनाना जाते हैं, है कि नहीं? तो आप लोग वो लोन लेके 10-12 महिलाएं जब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के या फिर सिंगल 2-3 जन मिलके भी आप लोग कर सकते हैं। आप वो अचार बनाएंगे, नाम देंगे, कोई भी जब नाम देंगे, हम लोग अचार खरीदने जाते क्या बोलते हैं, अरे आजी का अचार लो बहुत टेस्टी, ये बोलते हैं ना। तो जब तक नाम नहीं पता चलेगा, आपका अचार बेचेंगे मार्केट में, किसी को पता नहीं चलेगा किसका अचार खाया बहुत टेस्टी था, नहीं मालूम है कौन सा अचार था, ढूंढते रहेंगे। तो जब आप नाम देंगे, उसका बाद जब लोन लेके अच्छा से करेंगे तो क्या होगा, नाम भी मिलेगा उसका साथ। नाम का साथ जब बेचेंगे, कोई भी खरीदेंगे, जब हम खरीदने जाएंगे, हम जाएंगे वो मार्केटिंग करेंगे, अरे वो अचार वो बहुत अच्छा बेचते, तो आप लोगों का मार्केटिंग होगा। इसी तरह से महिलाएं मार्केटिंग करेंगे, कोई और जरूरत नहीं है। महिलाएं खरीदते हैं ना अचार, कौन खरीदते हैं? महिलाएं। मार्केटिंग भी महिलाएं करेंगे, प्रॉपर भी महिलाएं मार्केटिंग करेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों के अंदर बहुत सारा हुनर है, उसका विषय में ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट से भाई लोगों का क्षमा चाहती हूँ, बहुत देर हो चुका था, आप लोग 3 बजे से आ गए थे। तो आप लोग इस विषय में डिटेल्स बताएंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा चाहेंगे जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष विषय में हम महिला बहनों को थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि लोग आप लोगों को जानकारी बहुत अच्छा से, जो भी डाउट्स होगा आप लोग जरूर पूछिए। और उसके बाद हम सेल्फी लेंगे आप सभी के साथ, सभी महिला बहनों के साथ में सेल्फी लेंगे, जो मोदी जी का नमो ऐप में हम भेजेंगे। आप लोगों का फोटो मोदी जी को भेजना है कि नहीं? दिखाना है आप लोगों का फोटो, मोदी जी को भेजना है। उसके बाद हम सेल्फी लेंगे आप सभी बहनों का साथ में, ठीक है? थोड़ी देर और उसके बाद आप लोग हम लोग मिलके सब सेल्फी लेंगे प्रोग्राम का अंत में, जब इन लोगों का सबको सुनने के बाद, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से आप लोगों का आभार करते हैं कि आप लोगों ने समय निकालकर अपने लिए, खुद के लिए आप आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला माताओं के लिए बहुत ही एक गर्व की दिवस अंडमान में मनाया जा रहा है। हमारे बीच में मुझे 2 शब्द कहना है। डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं आपको बोलने के लिए और समझाने के लिए, फिर भी 2 शब्द आपके लिए, सभी माताओं के लिए मैं रखना चाहता हूँ। हमारे प्रमिला जी जिला परिषद के अध्यक्षा, शीला सिंह जी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी महिला मोर्चा के सदस्य, हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्षा संपा जी, हमारे बाकी सभी महिला बहनें, अर्चना दी, सब लोग, और डिपार्टमेंट के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए हैं, उनको भी सबको मैं शुभेच्छा करता हूँ। मेरा तरफ से शुभेच्छा बहुत बहुत। आपने अपना कीमती समय देके यहाँ पर आया, और खास करके आप सभी महिला माताओं को, बच्चों को मैं हृदय से ये सेल्फी दिवस जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हमारे स्मृति ईरानी जी हमारे मंत्री
और हमारे बनाती श्रीनिवासन जी जो महिला मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट, उनका नेतृत्व में ये जो एक कार्यक्रम, इसमें आपको जो सम्मान मिलना। और ये सेल्फी क्यों है? क्योंकि ये जो सेल्फी दिवस है एक गर्व है, ये प्राउड है कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने का बाद में महिला माताओं के लिए उन्होंने सोचा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग व्यस्त रहते हैं, अपना अपना काम काज में रहते हैं, लेकिन अगर गिनती करेंगे तो माताओं को सुरक्षित रखना, माताओं को योजना देना, माताओं को मदद पहुंचाना, अनगिनत योजना नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक हमारे देश के महिला माताओं का उत्थान का लिए लाई है। और ये कार्यक्रम पूरा देश भर में हो रहा है। माताओं को लिए 22,000 से अधिक माताओं का सम्मान को देखते हुए माता और बहन का 22,000 से अधिक शौचालय अगर किसी ने बना के दिया है, वो नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान के हमारे माताओं के लिए बना के दिया। अंडमान में स्टार्टअप इंडिया में, जिसमें 1 करोड़ तक लोन लेके महिला खुद अपने पैर में खड़ा हो सकते हैं, खड़ी हो सकते हैं, ऐसे 113 महिलाओं को स्टार्टअप इंडिया में अभी तक सरकार ने मदद पहुंचाई और भी मदद महिला माताओं को मिल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, मातृत्व वंदना योजना, नरेंद्र मोदी सरकार की सोच। अब तक 6,886 माताओं को मातृत्व वंदना में 5,000 रुपया का मदद गर्भवती माताओं को मिला है। ये नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी का देन है। बहुत सारा योजनाएं, बहुत महिला माताएं मछुआरा का काम करते हैं, मच्छी बेचते हैं, हमारे माता हमारे बहन। और सभी मछुआरे माताएं और बहनों के लिए मैं गुड न्यूज देना चाहता हूँ। इस वर्ष का 2023 और 24 का जो 1 फरवरी को जो बजट लाया माननीय निर्मला सीतारमण जी ने, इस बजट में आपका लिए 6,000 रुपया। हमारा महिला मोर्चा जो प्रोग्राम यहाँ पर मना रही है, ये आप सबका साथ में सेल्फी लेना है। और हमारा माताओं सक्रिय है, हमारा माताओं तक मोदी जी का योजना पहुंच रहा है, उसका ये सेल्फी दिवस मना के ये नरेंद्र मोदी जी तक आपका ये सेल्फी को भेजना है। वो संपत बनर्जी जी का नेतृत्व में अंडमान निकोबार में हमारे महिला मोर्चा कर रहे हैं। मैं महिला मोर्चा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभेच्छा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद दादा, आपने बहुत अच्छे और विस्तार पूर्वक महिलाएं माता बहनों के लिए बहुत अच्छे बात आपने रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं अनुरोध करती हूँ हमारे राकेश कुमार जी से कि वो आए और आज का कार्यक्रम को विस्तार पूर्वक बताएं। महिलाएं आई हैं इस प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने इस प्रोग्राम में। जैसा कि हमारे दादा ने बताया, इस सरकार आपके विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है जिससे आपका विकास हो। ऐसी ही एक इंडिया में चला रहा है जिसमें आपको क्या मदद मिलेगी, आज मैं शॉर्ट में आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन सरकार ऐसी बहुत सी स्कीम्स को आपके बीच में चला के रखी है जिसमें अगर आप जाएं अपना बिजनेस स्टार्ट करें, सरकार उसमें आपको कुछ मदद भी देती है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट या हमारे से आके संपर्क कर सकते हैं अगर आप कुछ अपना उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं और अपना रोजी रोजगार खुद तलाश रहे हैं, अपना सब रोजगार लगा के, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMEGP बोलते हैं।
इस स्कीम में कोई भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति लोन ले सकता है। ट्रेनिंग करने के बाद अगर दूसरा जरूरत पड़ता है आपको फाइनेंस का, क्योंकि आपको काम करना था, आपने कहीं से भी ट्रेनिंग ले ली या आप काम जानते हैं, जैसे महिलाएं आप लोग अचार बनाना जानते हैं, पापड़ बनाना जानते हैं, बड़ी होता है ना, बड़ी बनाना जानते हैं, टेलरिंग का काम जानते हैं, कहीं सीखे हैं। अगर आप लोग ये सब काम करके अपने घर की इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास ट्रेनिंग तो है, दूसरी आपकी जरूरत जो फाइनेंस की पड़ती है, आपको लोन चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है ताकि आप उसमें मशीन खरीद के अपना उद्योग धंधा जो है स्टार्ट कर सकें। तो उसके लिए आपको PMEGP स्कीम में हम लोन दिलवाएंगे बैंक से। अब ये स्कीम क्या है? प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। आप बोलेंगे बैंक अगर लोन देगा तो बैंक से आप डायरेक्ट भी लोन ले सकते हैं ना। हमारे पास इस स्कीम में आने से क्या फायदा होगा? देखिए, सबसे पहला फायदा ये है कि आप बहुत जन सोचते हैं कि अगर हम लोन ले लिया या मेरा बच्चा लोन ले लिया घर में, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, फिर सर्टिफिकेट रख लेगा। ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं रखा जाता। आप लोन के लिए अप्लाई करने के साथ साथ सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इधर लोन मिल गया, मिल जाने दो, आप सरकारी नौकरी ढूंढते रहो, जब आपको सरकारी नौकरी मिल जाए आप वो भी कर सकते हैं। पहला फायदा। दूसरा ये कि अगर आप डायरेक्ट बैंक से अगर लोन लेने जाते हैं तो आपको 25 से 30% बैंक बोलता है आप अपना डालो, बाकी बैंक लोन देगा। लेकिन यहाँ महिलाओं के लिए खास करके सरकार ने 5%, 1 लाख में 5,000 रुपया ही केवल आपको अपना लगाना है, बाकी सारा बैंक लोन होगा। 25 से 30,000 नहीं लगाना, केवल 5,000 महिलाओं को। अगर घर में कोई जेंट्स है, बेरोजगार है, तो उसको 10% अपना लगाना होगा, बाकी 90,000 बैंक लोन देगा 1 लाख में। दूसरा फायदा। तीसरा, आप सभी जानते हैं कि अगर हम किसी का पैसा लेते हैं, लोन में लेते हैं, तो वो ऐसे दे देता हम लोग को, बदले में हम लोग को सोना, जमीन या किसी की सिक्योरिटी देनी होती है। लेकिन जैसे संपा जी ने बताया, इस स्कीम में 10 लाख तक आपको बैंक को कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी है। सरकार ये आपके लिए उपलब्ध करा के रखी है इस लोन में। ऐसा बैंक को इंस्ट्रक्शन है कि आप 10 लाख रुपए तक अगर कोई लोन लेने जाता है उससे कोई सिक्योरिटी नहीं पूछना है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, हम लोग जब किसी से लोन लेते हैं तो हम लोग को इंटरेस्ट में देता है ना। इंटरेस्ट में हम लोग को जितना लिया उससे ज्यादा पैसा देना पड़ता है या कम देना होता है? ज्यादा देना होता है। लेकिन ये स्कीम में आपका 25%, म्यूनिसिपल एरिया में बाहर में 35%, तो 25,000 रुपया आपका 1 लाख में सरकार वापस करेगी बैंक को लोन। तो आपको कितना वापस करना है? 25,000 सरकार ने दे दिया, 5,000 आपने लगा दिया, 30,000 कम हो गया ना। लोन बोलने के लिए 1 लाख है, लेकिन आपको 70,000 रुपया ही बैंक को वापस करना है इंटरेस्ट के साथ। अच्छा है, अच्छा है। दिया 1 लाख रुपया, 70,000 इंटरेस्ट के साथ वापस करना है, ठीक है, फायदा है। हाँ, तो आपको अगर कोई भी काम धंधा करना हो, कोई बिजनेस करना है या अपना दुकान लगाना है घर में किसी को भी, तो वो आके हमसे एक बार संपर्क करें, आप इस स्कीम में फायदा उठा सकते हैं। अब ये स्कीम इसके लिए 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति लोन ले सकता है। किस काम के लिए लोन होगा? आप किसी भी काम के लिए लोन ले सकते हैं, सिवाय 2 या 3 काम छोड़ के। पहला, हम लोग किसी भी जानवर को काटना या उसके मांस को बेचना इसमें अलाउड नहीं है, उसके लिए लोन नहीं होगा। उसके लिए हम इंडस्ट्री का दूसरा स्कीम है, फूड प्रोसेसिंग, अगर उसमें कवर होता है तो आप उसमें लोन ले सकते हैं। एग्रीकल्चर, प्लांटेशन वगैरह लगाने के लिए आपको लोन नहीं है, ठीक है। और कोई भी नशा का काम अगर करना है, पान, बीड़ी, सिगरेट या बार लगाना है, उसके लिए भी लोन नहीं। ये छोड़ के आप कुछ भी काम कर सकते हैं। सारे काम को हम लोग 2 सेक्टर बोलते हैं, एक सर्विस सेक्टर, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस सेक्टर में 2 पार्ट है, एक तो जैसा रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग कोई भी करता है वो सर्विस सेक्टर हो गया, और उसमें ट्रेडिंग भी जो है सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। ट्रेडिंग जिसमें आप सामान बाजार से खरीद के ऐसे ही बेचेंगे, तो ये सब काम आप जो, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग जिसमें आप कोई प्रोडक्शन करते हैं। तो ये 2 सेक्टर हमारे पास हैं। तो सर्विस सेक्टर में जो 8th पास है वो 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है, जो 8th पास है, और जो नहीं है वो भी 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है।
मतलब पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों के लिए ही लोन है। और मैन्युफैक्चरिंग में आप 50 लाख रुपए तक ले सकते हैं अगर 8th पास है, अगर नहीं है तब भी आप 10 लाख रुपए तक का लोन उसमें भी ले सकते हैं। और डॉक्यूमेंट बहुत इजी है। डॉक्यूमेंट पहला क्या है, फोटो सबके पास होगा, आधार कार्ड सबके पास होगा, लोकल सर्टिफिकेट सबके पास होगा, लोकल होना जरूरी है। बाकी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपके पास नहीं, आप आराम से अगर 8th पास है तो एजुकेशनल देना है, नहीं है तो वो भी जरूरत नहीं है, आप उसके बिना भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें ऑटो रिक्शा ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, फिशिंग बोट ले सकते हैं। मछली मारने के लिए लोन नहीं है, लेकिन फिशिंग बोट के लिए लोन है जिसमें आपको 35% सब्सिडी मिलेगी। पर ये सब्सिडी बाकी डिपार्टमेंट की सब्सिडी से थोड़ा हटके है। वहाँ पहले आपको अपना पैसा लगाना होता है, बिल वगैरह सबमिट करेंगे तब आपको सब्सिडी मिलती है। यहाँ जिस दिन आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे आपको उस दिन से ही सब्सिडी आपकी फिक्स हो जाएगी, आपको कितनी मिलेगी 25% पक्का। आप जो भी आपका लोन होगा उसका कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लो, जो भी आपको मिलेगा उतनी आपको सब्सिडी कन्फर्म में मिलेगी अगर बैंक लोन देगा। अच्छा है। सबसे पहले मैं अपना नाम से बता दूं, मेरा नाम सिंधुपति राजा है। अलग अलग नाम बोला जा रहा है, मैं बहुत दिन देखा ये हर बार हेड ऑफ इंडस्ट्रीज में। तो आपको आगे जब आपको आना पड़ेगा तो नाम आपको सहूलियत होगा कि पूछने के लिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं आपको क्लियर है। आदरणीय अध्यक्षा मैम और गणमान्य जो व्यक्ति जो डायस में हैं और उनको प्रणाम करते हुए मैं माताओं और भाई जो पीछे खड़े उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। जो हम आए हैं एक नेक काम जो आप तक हमारी जो स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समय समय पे लाती है, जो आप लोग के विकास के लिए जो स्कीम लाती है वो आप तक पहुँचाना है। हम अलग अलग माध्यम से पेपर में अनाउंसमेंट करते हैं, ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे मंच जहां पे अभी आप हैं जिसमें हम आपके सामने जो है रूबरू होकर आपको जो है हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीमें हैं, जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसके बारे में बताने से शायद बेहतर तरीके से आपके पास पहुंचेगा और उसका फायदा आप जो है उठा सकते हैं। और इस मंच को हम लोगों के साथ में हमको देने के लिए सम्मानीय व्यक्ति हैं, इनका जो है धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले। तो अभी जो है जो मैं पहला जो स्कीम जो बताने वाला हूँ वो ये है जो जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ये स्कीम जो है बहुत हाल ही में जब कोरोना काल हुआ, जब पूरा जो है लॉकडाउन में स्तंभित हो गया, काम ठप पड़ गया, लोग अटक हुए, उनका काम बैठ गया, जो काम कर रहे थे उनको महीने भर जो है काम नहीं करना पड़ा, घर में बैठे रहे और उनका जो है बहुतों का जो है रोजी रोटी छिन गया। तो सरकार ने जो है इनको रिवाइव करने के लिए, इनको दोबारा पुनर्जन्म देने के लिए कई स्कीम्स और प्रोग्राम्स लाए ये जो करंट जो सरकार है। तो उसमें एक स्कीम जो है जो हमारे लिए ये आदेश था कि हम इसको जो है आप तक पहुंचाएं, वो है ये स्कीम। ये फूड प्रोसेसिंग स्कीम के बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा हुआ कि फूड प्रोसेसिंग क्या है। अभी मार्केट मिलेगा जिसके लिए आपको सिर्फ 10% का सर्विस चार्जेस देना होगा, सिर्फ 10% और कुछ नहीं। 100 रुपए का कुछ सामान है तो 10 रुपए सरकार को जाएगा और बाकी 90 रुपए आपके हाथ में आ जाएगा। उसके लिए आपको किसी तरह का इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट आपके साथ रहेगा, जहाँ से ट्रेनिंग देगा, तो उसके बाद है तक बेचने तक में आपको जो है मदद करेगा। तो इस संदर्भ में अगर आप लोग कोई भी किसी के दिमाग में प्रोजेक्ट है, कोई करना चाहते हैं ऐसे, तो आप लोग हमसे अभी बात कर सकते हैं, इसी समय बात कर सकते हैं, या अभी आप नहीं बात सकते थे तो इसके बाद में ऑफिस आके, जैसे मैंने अपना नाम ये बताया, आप मेरा नाम लीजिए और वहाँ पे आके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। जो भी मदद होगा आपको जैसे आगे बढ़ने में वो मदद किया जाएगा। इसके साथ ही मैं अपना बात खत्म करता हूँ। थैंक यू। करती हूँ कि जितनी भी बात अभी हिंदी में हुआ है शायद समझ में नहीं आया होगा, तो तेलुगु में वो ट्रांसलेट करेंगे। तेलुगु में चप्पल है, हिंदी में ना?
मंच पर उपस्थित पार्टी के प्रेसिडेंट अजय दादाजी और हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, हमारे जो जिला परिषद के चेयरपर्सन मैडम और विभिन्न डिपार्टमेंट से आए ऑफिसर्स, हमारे सेल्वा जी और सभी को नमस्कार। तेलुगु में चप्पला हिंदी तेलुगा యాక్చువల్లీ ఇంచేపు ఆలకించింది అన్నీ ఆలకించుంటారు, కొద్దిగా అర్థమవుతుంది. కొద్దికి ఏళ్ళకి అర్థమైందంటే మీరు చేపలు అమ్మడానికి వెళ్తారు, కొద్దిగా హిందీ తెలిసి మీకు అంటే 2 డిపార్ట్మెంట్ చెప్పాలి. ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఇండస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అంటే కుట్టు అంటే బట్టలు ఎలా కుట్టుకోవాలి మెషిను అన్నికి లోన్ ఇస్తారనమాట. ఏదైనా మీ అందరి సపోర్ట్ అయితే మేము డిమాండ్ చేస్తాము. పోలీస్ స్టేషన్ లేడీస్ వచ్చేస్తే మీకు అంతా సాల్వ్ అయిపోతుంది అనమాట. అందుకే ఏంటంటే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా మీకు మాకు చెప్పండి, ఇక్కడ కలగని చెప్పి మేము చేస్తాము. ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ పిల్లలకు ఉన్నారు, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈ ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళ పిల్లలకు ఉన్నారు, చాలా మంది కూర్చో ఉన్నారు. మీరందరూ ఒకటి కలిసేసి 2-3 సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ తయారు చేయండి. ప్రతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో కౌన్సిల్ ఉన్నాయన్నమాట సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్. ఆయనకు ఐడియా కావాలి చెప్పండి, నేను చెప్తాను. సో అందుకే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఏవైనా పథకాలు అందరూ ఫైదా తీసుకోండి. ఒకవేళ పెన్షన్ ఎక్కడ పేపర్లు ఎక్కడ పెన్షన్ కోసం ఎక్కడ పేపర్ ఒకదైనా నాకు చెప్పండి, నేను చేస్తాను. అందుకే ఏంటంటే మా గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ కనుక మీరు అన్ని బెనిఫిట్ తీసుకోండి. అమ్మా ప్లీజ్ కొంచెం 5 నిమిషాలు కూర్చోండి, 5 నిమిషాలు. అమ్మా కొంచెం 5 నిమిషాలు కూర్చోండి, అందరు ఫోటోస్ తీస్తాం. ఫోటో ఢిల్లీ పంపించాలి, మోదీ దగ్గర పంపించాలి. కొంచెం కూర్చోండి. అమ్మా ప్లీజ్, ఇప్పుడు మీరు కొద్ది పైసలు ఉంటావు కదా, వడ్డీలకి ఇస్తారు కదా, వడ్డీలకి ఇవ్వండి. గవర్నమెంట్ ఒక స్కీమ్ తెచ్చుంది, 2 లక్షల రూపాయలు బ్యాంకులో అయితే 7.5% ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు. అది మీరు 1 లక్ష రూపాయలు వడ్డీ ఇచ్చేస్తారు. కానీ 7.5% అంటే లక్షకి 800 రూపాయలు మీకు దాకా ఇంట్రెస్ట్ దొరుకుతుంది. అవి గవర్నమెంట్ బ్యాంకులో ఉంటాం అనమాట. మీరు బయట ఎవరు ఇస్తే మీకు పని దొరుకుతుంది కదా దాకు. మీకోసం ఆడపిల్లల కోసం గవర్నమెంట్ ఒక స్కీమ్ తెచ్చింది. 2 లక్షల రూపాయలు ఎఫ్డీ చేస్తే చాలా పేరు ఎంతో 5 సంవత్సరంలో డబుల్ అయిపోతుంది. అది ఫిక్స్ అనమాట. అందుకే పైసలు మీరు బయట వడ్డీకి ఇవ్వండి. ఇచ్చేసి బెకార్గా పెళ్లి టైం కూడా మీకు చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది. వాళ్ళు మనకి తిరగదు. కొన్ని జాగాలు ఏంటంటే స్పీడ్లు వేస్తారనమాట. స్పీడ్ వేసిన తర్వాత పైసలు ఏంటి మీకు సీట్ ఎత్తుకోవడం జరగదు, ఇచ్చారనమాట. అందుకే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ చాలా స్కీమ్లు ఉన్నాయన్నమాట. అందులో మీరు ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేసుకున్నట్టు బాగుంటుంది. పైసలు ఇవ్వడానికి వేస్ట్ చేయకండి. గవర్నమెంట్ ఫ్రీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో పెళ్ళి చదువుకుని ఉన్నారనుకో, స్కూటీ గవర్నమెంట్ స్కూటీ కూడా స్కూటీ మీ పేరు మీద స్కూటీస్ పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళవచ్చు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏంటంటే మీ చేపలు కూడా అమ్మడానికి యూస్ అయిపోయింది. దానికోసం 45,000 సబ్సిడీ మొన్న 25 పాస్ అయ్యింది జనరేటర్. సో అందుకే ఇప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఎవరు కావాలని కూడా వీళ్ళతో కాంటాక్ట్ చేయండి, వీళ్ళు మీకు హెల్ప్ చేస్తారండి. వీళ్ళు జట్టీలో ఉంటారు పిల్లలు, పొద్దున్న 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల जट्टी होता है। आप लोग नंबर इनको दे देना, शेयर कर देना, ठीक है। जो भी है इनका डाउट है सब कुछ इनका क्लियर करना। और खासकर इंश्योरेंस का जो बहुत लोगों को चुका है वो बहुत जल्दी आने वाला 10 दिन हो जाना, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत जल्दी रिपोर्ट लेने वाले हैं इंश्योरेंस। तो जिसका भी छूटा है दे दो, और जिसका जो आपका पास है जिस ट्रेस नहीं हो रहा इधर भी लेके आके अनाउंसमेंट करो, फलाना नाम और उनका हस्बैंड के नाम से अनाउंसमेंट करो, मिल जाएगा आपको और इन लोग हेल्प करेगा। जैसे 1 लाख रुपया अगर आप लोन लेते हो 60% आपको मांगना पड़ता है, 40% आपको सब्सिडी मिलता है। और इसी तरह जेंट्स को 40% सब्सिडी होता है और 70% मिलता है। तो इतने सारे स्कीम्स होने के बाद आपको अचीव नहीं कर पा रहे, जिससे कि आप ध्यान नहीं दे रहे। हम लोग अपना महिला सशक्तिकरण करना है ना, तो आगे बढ़ना है।
हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आपका आधार कार्ड, सबके पास है आधार कार्ड, आपके पास रेशन कार्ड है, वो लेके आगे जाइए, जाके आप लोन लीजिए, आगे बढ़िए। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आंध्रा का अचार बहुत पसंद करते हैं, मीठा अचार आम का, मिर्ची का अचार। आंध्रा में कई तरह का अचार बनते हैं, आप बनाइए। जंगली घाट में संडे मार्केट चलता है, चौधारी में चलता है, हम आंध्रा से मंगाते हैं। तो आप आगे बढ़ेंगे तभी आप ऊपर तक जाएंगे। नमस्कार, नुसार तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं जंगली घाट फिसलनी सेंटर के बगल तिरुपति टेम्पल पे यहाँ पर, और आज जो यहाँ पर है 1 करोड़ सेल्फी विद महिला लाभार्थी। और आइए इसी विषय में हम बात करेंगे अब भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट महिला मोर्चा संपा बनर्जी जी से। और आज जो यहाँ पर 1 करोड़ सेल्फी का जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे। और हम आपको ये भी बता दें यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी मात्रा में यहाँ पर महिलाएं आई थी, और जितने भी लाभार्थी है सब यहाँ पर आए थे। तो उन सब के लिए हम 2 शब्द संपा जी से हम सुनते हैं, और आखिर इन महिलाओं के लिए क्या उद्देश्य लेकर ये यहाँ पर आई थी वो भी हम जानेंगे इनसे। बताइए मैम। नमस्कार। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से पूरे देश भर में 1 करोड़ जो महिला लाभार्थी है उनके साथ सेल्फी लेने का कार्यक्रम चल रहा है। आज लॉन्चिंग है पूरे देश भर में, जिसमें हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर जो स्मृति ईरानी जी वो महाराष्ट्र में आज लॉन्च कर रहे हैं। शाम को 4 बजे लॉन्चिंग है। तो सभी स्टेट में ही हम लोग आज ही के डेट पे हम लोग फिक्स किए कि लॉन्च करना है। तो अंडमान में जैसा हमारे नेशनल प्रेसिडेंट महिला मोर्चा के वनति श्रीनिवासन जी के निर्देश में ही हमारा अंडमान में जो है आज यहाँ पे जंगली घाट पे फिशरीज एरिया में और यहाँ पे एक हॉल में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किए हैं, जिसमें बहुत भारी संख्या में महिला जो लाभार्थी हैं वो हमारे साथ यहाँ पे जमा हुए थे। और कई लोगों को ऐसा है, महिलाएं बहुत सारे अभी तक कई योजनाओं से अभी तक दूर है। तो हमारा मकसद यही था, ऐसा जो बीजेपी का जो हमेशा से जो हमारा विचारधारा है कि जो पिछले वर्ग से रहने वाले जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो भी पिछले हिस्से में रहते हैं, जिनका आज भी समाज में स्थिति उतना अच्छा नहीं है, ऐसा लोगों के लिए काम करना हमारा उद्देश्य है हमेशा से। तो इसी सोच के साथ हम लोगों ने ये जगह डिसाइड किया था, क्योंकि यहाँ के महिलाएं अभी तक बहुत पिछड़े हुए हैं। जिन लोगों का आज अगर पूछेंगे तो कुछ लोगों को शायद बहुत सारा लाभ मिला है, कुछ लोग अभी तक वो लाभ से बहुत दूर हैं। तो इसी के साथ में हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि डिपार्टमेंट के ओर से, क्योंकि जैसा कि हमारे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है यहाँ पे, सभी हम जानते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं उनके पास है, लेकिन ये महिलाएं उनसे बिल्कुल अनजान हैं। तो उनको भी हमने कॉल किया था कि आप अपना यहाँ पे लोगों का अवेयरनेस जो है एक कैंप के जरिए इन लोगों को समझाएं। तो बहुत अच्छी तरह से डिपार्टमेंट खादी ग्रामोद्योग और इंडस्ट्रीज की ओर से भी ये बातें उन लोगों को सामने रखा गया। आने वाला दिन में ये महिलाएं कुछ ना कुछ अपना जो योजनाओं का तहत अपना लाभ ले सकते हैं। तो आज जो सेल्फी वाली जो प्रोग्राम हमारा मेन उद्देश्य था, यहाँ पे सभी महिला बहनें बहुत उत्सुकता से सेल्फी ले रहे थे कि हमारा नमो ऐप में ये डाउनलोड करनी है कि जितने लाभार्थी बहनें हैं उनके साथ हम लोग कांटेक्ट कर पाए, उनके नज़दीक जा पाए और उनके साथ सेल्फी लेके हम अपना नेशनल लेवल में उनका फोटोज़ को भेज पाए। तो यही हमारे उद्देश्य था ये कार्यक्रम का। बहुत अच्छी तरह से यहाँ के महिला बहनें जो यहाँ की महिलाएं, इन लोगों ने सारे कार्यक्रम के लिए जितना जो है तैयारियाँ सब सुबह से कल शाम को, जबकि अगर हम बताएं कल शाम को आके ये वेन्यू हम लोगों ने डिसाइड किया था। शाम को होने के बाद ही आज दिन भर में एक ही दिन में इन लोगों ने इतने सारे महिला बहनों को यहाँ पे जमा करना, साथ ही सारे यहाँ पे हॉल का तैयारी वगैरह। तो यहाँ के महिला बहनें बहुत सक्षम हैं और हम आज चाहते हैं आने वाले दिन में महिला बहनों के लिए बहुत सारा कार्य है, जो काम इन लोग कर सकते हैं उनको हमें पंख देना है सर। क्योंकि यहाँ पे जो महिलाएं बच्चे ऐसे ही अल्कोहल की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, तो उसको लेके हमने पहले भी इन लोगों के बीच में आए थे, जो इन लोगों को इससे बाहर निकालने के लिए महिलाएं सक्षम हो, ये खुद मजबूत होगा तो वो परिस्थिति से इन लोग लड़ पाएंगे। आज इन लोग मजबूत नहीं है क्योंकि इनका पति पर इन लोग निर्भर है, जो अल्कोहल के जरिए पूरी तरह से घर को और इसको बच्चों के लिए बहुत भविष्य अंधकार कर रखा है। तो हम चाहते हैं ये महिला
बहनें जो इतना सक्षम है, एक दिन में इतना कार्यक्रम बना करके कर सकते हैं, तो ये आने वाले दिन में आगे आए, अपने आप का अपना भविष्य साथ साथ में अपने बच्चों को भविष्य ये सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ का सभी बहनों को मैं बहुत बहुत आभार, यहाँ के सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद संपा जी हमसे बात करने के लिए। और हम आशा करते हैं जितने भी लाभ के बारे में आप लोगों ने बताया और जितने भी यहाँ पर बेनिफिशरीज जितने भी लेडीज़ यहाँ पर आए हैं और वो सब लोग जो है इस लाभ से जो है अभी तक वंचित थी, लेकिन आज जो यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ इसके कारण जो है एक अवेयरनेस फैलेगा और कहीं ना कहीं इन लोगों को भी उन सब चीज़ों का लाभ मिलेगा जो हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो जितने भी गरीब लोगों के लिए जो है सबको दिया जाता है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और इसके कारण ही उस लोगों को जो है उस लाभ का फ़ायदा नहीं मिलता है। तो आज जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ इसके कारण जो है काफ़ी लोगों को यहाँ पर लाभ मिलेगा और हम आशा करते हैं कि इस तरह की न्यूज़ के साथ हम आपको अपडेट हम आपको करते रहे, यही हमारा काम है। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन महेश खान के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।